कई बार दिखने में चीजें सही नहीं होती, यूं लगता है कि ऐसे कैसे गुरु की बात मान ले, गुरु तो ये कहता है, गुरु वो कहता है, गुरु फलां कहता है, ऐसे कैसे। आदमी अपना अकल का दखल दिए बिना बाज नहीं आता। आपको कई बार बात सुनाई, एक बात सुनाते हैं। एक संत पीर फकीर के साथ दो उनके शिष्य रहते थे। समय आया गुरुगद्दी देने का, तो गुरु ने कहा साध संगत को, भाई हमने गुरुगद्दी बख्शनी है, किसको दें। साध संगत ने एक बार तो कहा नहीं जी, कहने के नहीं वो तो हमने तय कर लिया है, आप बताइए हम किसको दें। तो एक ऐसा था सीधा साधा, एक आदमी उनमें से जो शिष्य था बड़ा तेज था, साध संगत आती, बातें करना, अपने नंबर बनाते रहना, सब कुछ आश्रम से सब कुछ खिलाना पिलाना और नमोहर अपनी जड़ देनी। ये कभी ना कहना कि गुरुजी के हुक्म से, भाई देखो मैंने कहा तो आपको इतनी खुशी, मेरे होते आपको क्या फिक्र, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो नेचुरली जो ऐसा करेगा उसके यार दोस्त भी ज्यादा होते हैं। तो सभी ने सोचा कि यही ठीक है। गुरुजी को शाम को बताया, गुरुजी ये ठीक है। गुरु कहते भाई आप तो देखेंगे, बताएंगे आपको, अभी नहीं। 5-4 दिन हुए तो दोनों शिष्यों को साध संगत के सामने बुला लिया। तो कहने लगे भाई ऐसा करो, ये ऊंट है, वो लकड़ी की सीढ़ी है, इसको सामने कमरा जो है 10-15 फुट ऊंचा, उस पे सीढ़ी लगा लो और ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। सुबह की मजलिस थी, सुबह सुबह सवेरे। तो इतना कह के गुरुजी चले गए। अब जो चतुर था साध संगत के साथ हंस रहा है, कहता गुरुजी के दिमाग में असल फर्क पड़ गया। कहता मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं, अजीबोगरीब हुक्म दे देते हैं। साध संगत भी कहती हाँ, कुछ चमचे, सारे नहीं ऐसे होते, ऐसे चमचों के चंद चमचे होते हैं जो उनके बिना जीना पसंद नहीं करते। तो वो कहने लगे भाई बात तो तेरी सच्ची है, ये भी कोई बात है। कहने लगा देखो, कभी लकड़ी की सीढ़ियों के द्वारा तो छोड़ो, पक्की सीढ़ियां हो तो भी ऊंट 15 फुट के कमरे पे कैसे चढ़ेगा, और लकड़ी की सीढ़ियों से ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो कहते हाँ तू सही है, बैठ गया हंस रहा है। जो दूसरा था वो चुप रहता था, जो गुरु कहता था उस हुक्म को बजाता था। कोई यारी दोस्ती नहीं, अपने सतगुरु राम के साथ ही यारी, उसी से दोस्ती, वही महबूब वही महबूबा, सब कुछ उसी के साथ। तो जैसे गुरुजी उठ के चले गए, वो तो बातों में लग गए चतुर चालाक, और वो ऊंट को पकड़े चल पड़ा सीढ़ियों की तरफ। कहने लगा देखो, एक गुरु और एक उसका ये चेला, वो चेला कह रहा है देखो इसका हाल, अब ये ऊंट को लकड़ी की सीढ़ियों से कमरे पे चढ़ाएगा। तो वो लग गया, ऊंट को खींचे, सीढ़ियों के द्वारा आप ऊपर चढ़े, सीढ़ियों से ऊंट को चढ़ाना चाहे, ऊंट ताकतवर था, उसे खींच के नीचे गिरा ले। तो लगा रहा जी, ऊंट का भी बुरा हाल हो गया, भी ये आदमी है क्या, था पावरफुल, ताकतवर, भक्ति की शक्ति, ऊंट भाग भी ना सके। वो फिर खींचे, सीढ़ियों के पास ले आए ऊपर। अब ऊंट ऊपर कैसे चढ़े आप सब जानते हैं। वो तालियां मारे बैठा, साथ संगत हंसे, उसके साथ लग के देखो पागल देख लो, गधा फलाना धिंकड़। चलता रहा जी सारा दिन। 4-5 घंटे देख के साथ संगत भी चली गई, वो भी सोच आ गया जाके कहीं अपने यार दोस्तों में चमचों में बातें बूतें करके। तो शाम की मजलिस हुई, तो आ खड़ा हुआ अच्छे कपड़े पहन के, भी मेरे को कहेंगे, साथ संगत के आगे जाके बैठ गया। तो गुरुजी कहते हाँ भाई साथ संगत जी कैसे हो, ठीक हो। कहते हाँ जी। सामने बैठा देखे, कहते क्यों भाई तूने ऊंट को कोठे पे चढ़ा दिया। तो खड़ा हो गया, अपने गुरु को मत देने लगा। कहता गुरु जी कभी ऊंट भी लकड़ी की सीढ़ियों से छत पे चढ़ा करते हैं। गुरु जी कहते हो भाई हमें तो पता ही नहीं था, बैठ जा। कहता मैं नहीं गया। साथ संगत भी कहती हाँ जी, तो वही 5-7 लोग जो साथ थे, हाँ जी ये सही कह रहा है। गुरु जी कहते पर दूसरा कहाँ है।
कहते जी वो तो वो देखो वो लगा पड़ा, कपड़े फट गए, बुरा हाल, लहू लुहान, कहीं चोट लग गई, क्योंकि ऊंट बहुत पावरफुल होता है। तो ऊंट का भी बुरा हाल, पेशाब कर दिया, लेडिया निकल गए, बुरा हाल दोनों का ही। कहते जी देखो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। गुरुजी कहते हो जल्दी बुलाओ भाई उसको, जल्दी बुलाओ। बुला के लाए, गुरुजी ने बोला, कहता अच्छा फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं चढ़ा के छोड़ूंगा चाहे 10 दिन लग जाए। तो गुरुजी ने बुलाया तो चलो, वो भागा, गुरुजी के पास आया, चरणों में प्रार्थना की, आंखों में आंसू आ गए कि हे मेरे सतगुरु, मेरे से ये काम हो नहीं पाया, पर मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं लगा रहूंगा 10 दिन 15 दिन, छोड़ूंगा चढ़ा के, आपने हुक्म दिया तो गुरुजी ने छाती से लगा लिया, सिंहासन से उतरे, छाती से लगा लिया और अपने साथ बिठा लिया। अब दूसरा देखे, आंखें फट गई, मुंह खुला का खुला रह गया, ये क्या हुआ? गुरुजी कहते हम पागल हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी की सीढ़ियों से इसके ऊपर, कमरे के ऊपर ऊंट नहीं चढ़ सकता। अरे हमने तुझे सुधारा है पागल, हमें नहीं मालूम, हमें सब पता था, हम तो देखना चाहते थे कौन गुरुमुख है और कौन पाखंडवाद करने वाला है। अरे तू वचन तक नहीं माने, इसको भी पता था, ये भी पागल नहीं है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन इसको था गुरुजी ने बोला तो चढ़ेगा बस। तो ये होता है सच्चा गुरुमुख, तो उसको गुरगद्दी बख्श दी। सो कहने का मतलब, रूहानियत में अकल चतुराइयां, लैन कुल्ले होशियारां दे, अपने आप को फन्ने खाही या अपने आप को बड़ा साबित करना या अपने आप की ऐसी कोई चीजें सामने लाना, तभी से भक्ति में बैक गियर लग जाता है, खुशियां बंद हो जाती हैं। 174